हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले हम एंजाइम के बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एंजाइम के बारे में सुना ही होगा कि एंजाइम जो है वो एक बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन है, मेनली जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उसमें एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। मींस जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उन रिएक्शंस को मीडिएट करने में, तो सबस्ट्रेट से मे बी कि वो आपका सेमी जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है, देन फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको मीडिएट करने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। और ये जो रिएक्शन रेट है उसको भी ऑल्टर करता है, ठीक है। अब बात आती है एक्टिव साइट। एंजाइम, जैसे कि आपको पता ही है, एंजाइम का जो होल एंजाइम है जो कि प्रोटीन नेचर का होता है एंजाइम, उसका पूरा का पूरा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें एक पर्टिकुलर साइट इन्वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जो पर्टिकुलर रिएक्शन को मीडिएट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। अब आपने ये भी अगर पढ़ा हो कि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आपका ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर सम पैरामीटर्स लाइक pH, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये तो आपने पैरामीटर पहले भी सुने होंगे। टाइम है, कई सारे पैरामीटर्स हैं। मीन्स pH एंजाइम की एक्टिविटी को आपका चेंज करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑप्टिमम रखनी पड़ती हैं, ताकि वो पर्टिकुलर pH, ऑप्टिमम का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, मतलब वो ऑप्टिमम pH जिस पे हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिले, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिले। बेस्ट रिज़ल्ट का क्या मतलब है? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मॉडिफिकेशन इन जेनेटिक लेवल, ठीक है। अब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें अगर उस पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से हमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट का डिज़ायरेबल प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम उस एंजाइम के जेनेटिक लेवल पे क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। और वो जो चेंज होता है, उस चेंज की वजह से हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट और डिज़ायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो ये तो बात ही एंजाइम की, जो आप लोग आई थिंक ऑलरेडी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया, ठीक है, क्योंकि एंजाइम इमोबिलाइजेशन पढ़ने से पहले एंजाइम क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है ये तो आप लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, जैसे कि आप लोग को वर्ड से ही पता लग रहा है, मोबाइलजेशन या मोबाइल अगर वर्ड यूज़ करें, मोबाइल मीन्स मूवमेंट। मोबाइल का मीन्स हुआ मूवमेंट। इम मतलब जिसके मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, मूवमेंट को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, तो वो हो गया इमोबिलाइजेशन। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम के मूवमेंट को ब्लॉक कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ठीक है। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन करते कैसे हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस इन विच एंजाइम अटैच्ड टू द सपोर्ट या मैट्रिक्स कैरियर सिस्टम के साथ में हम क्या करते हैं? एंजाइम को किसी सपोर्ट या मैट्रिक्स कैरियर के साथ में अटैच कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। और ये जो इमोबिलाइज एंजाइम है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको भी बताया ही,
कि आपका जो वर्ड है उसमें उसका मीनिंग छुपा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द एंजाइम गेट रेस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक्ड, गेट रेस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक्ड इन द स्पेस। ठीक है, स्पेस में एंजाइम के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, ब्लॉक करने को हम बोलेंगे इमोबिलाइज एंजाइम। इमोबिलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम को किसी सपोर्टिव मैट्रिक्स कैरियर के साथ में क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ताकि उसका जो मूवमेंट है, ताकि जो उसका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके, ब्लॉक हो सके स्पेस में। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का, ये आपका आप कंप्लीटली भी कर सकते हो और लिमिटेड रीजन पे भी आप कर सकते हो। मतलब कंप्लीटली भी कर सकते हो और आपका लिमिटेड रीजन के लिए भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वाई इमोबिलाइजेशन, हम इमोबिलाइजेशन कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टू प्रोटेक्ट डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन। ठीक है, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे आपके पैरामीटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो एंजाइम है उसका डिग्रेडेशन ना हो, उसका डीएक्टिवेशन ना हो, हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। दूसरा, इन्हांस स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर उसका डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड वन, रीयूज ऑफ एंजाइम फॉर मैनी साइकिल्स। ठीक है, मीन्स एक किसी साइकिल में या किसी रिएक्शन में अगर आपने वो एंजाइम यूज़ करा है, तो आप सेम एंजाइम को दूसरी किसी साइकिल में या किसी रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम जो है आपने उसे इमोबिलाइज किया है, तो उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए आप उस एंजाइम को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको फर्दर कोई दूसरा एंजाइम यूज़ नहीं करना पड़ेगा, या अगर आपका एंजाइम आपने इमोबिलाइज नहीं किया है तो वो आपका जो है फिर से आपका मतलब प्योर फॉर्म में ही रहेगा इमोबिलाइज्ड एंजाइम एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एंजाइम। तो आप उसे बार बार साइकिल में यूज़ कर रहे हो एक चीज़ को, अगर आप बार बार किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, आपको दूसरा नहीं परचेज़ करना पड़ा, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट जो होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है एबिलिटी टू स्टॉप रिएक्शन रैपिडली बाय रिमूविंग द एंजाइम। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी रिएक्शन में जो एंजाइम है वो उस रिएक्शन को मीडिएट करने में आपका हेल्प कर रहा है। सपोज दैट आपको कोई रिएक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है, और आपको चाहिए कि अभी रिएक्शन स्टॉप हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप क्या करो, रैपिडली आप उसको एंजाइम को, इमोबिलाइज एंजाइम आप उसे इजीली रिमूव करें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन आपकी रैपिडली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है इजी सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रिवेंट कंटामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इमोबिलाइज एंजाइम है उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है जब आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो एंजाइम इन्वॉल्व ज़रूर होता है, लेकिन एट द एंड यहाँ पे एंजाइम आपको एज इट इज़ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार प्रोडक्ट, नॉर्मल जो एंजाइम होता है वो प्रोडक्ट को इम्प्योर कर सकता है या कंटामिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर इमोबिलाइज फॉर्म में रहेगा तो वो प्रोडक्ट को कंटामिनेशन उसका करना या उसको इम्प्योर करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड इमोबिलाइजेशन, कि हम इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं और इमोबिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी मेथड्स फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।
थैंक यू।